वेलकम टू इजी टू लर्न माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन में एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझेंगे और फिर हम उसकी वर्कशीट भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जांपल वी हैव टू ब्रैकेट 3x+4। तो ये हमारे पास ब्रैकेट से बाहर टू है, ब्रैकेट और टू के दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। द टू विल मल्टीप्लाई इन साइड। तो हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करने लगे हैं और एक्सपेंड करने लगे हैं। तो 2 × 3 6x। अब ये हमारे पास एक सेकेंड टर्म भी है, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो दिस ब्रैकेट इज ओपन नो, ब्रैकेट अब ओपन हो चुकी है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उस वक्त नंबर्स और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें कुछ नंबर और वेरिएबल्स के रूल याद रखने चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के, जैसे कि सेम साइन अगर मल्टीप्लाई करें, +3 + 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर +6 आएगा। इसी तरह सेम साइन -2 -3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपके पास प्लस आंसर आएगा। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब दो नंबर डिफरेंट साइन हों तो वो सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं। 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास 1 आया और बड़ा डिजिट 3 है तो उसका हमने पॉजिटिव आंसर निकाल दिया। जैसे कि 3 में से -3 में +2 किया तो चूंकि ये डिफरेंट साइन हैं इसकी वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो गए और बड़ा डिजिट लार्जर डिजिट से 3 उसका नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -1 आएगा। नाउ अगर सेम साइन हो तो वो दोनों ऐड होते हैं और उनका कॉमन साइन लगता है। जैसे +3 +2 +5 के इक्वल होगा, -3 -2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनका कॉमन साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। तो आपने ये रूल्स याद रखने हैं। सिमिलरली डिवीजन का रूल भी यही है कि डिवीजन में अगर सेम साइन डिवाइड कर रहे हों तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। जैसे +6 डिवाइडेड बाई +2 तो +3 आंसर है, -6 डिवाइडेड बाई -2 तो फिर भी +3 आंसर आएगा। और अगर डिफरेंट साइन डिवाइड कर रहे हों तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि -6 डिवाइडेड बाई 2 -3, 6 डिवाइडेड बाई 2 -2 इज ऑल्सो -3। तो एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने साइन के बारे में बहुत एहतियात करनी है और इनको ध्यान से मैनिपुलेट करना है। इसी तरीके से जब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तो लाइक टर्म्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। ये रूल भी आपने याद रखने हैं कि जब ब्रैकेट्स एक्सपैंड कर जाती हैं तो लाइक टर्म्स आ जाती हैं तो हमने उनको ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल अप्लाई करने हैं। जब एक्सपेंशन हो रही होती है तो उस वक्त आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूल अप्लाई करने हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वर्कशीट को आपने एंड तक करना है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। मैं बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, एंड पे इनके आंसर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये वर्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं www.twoeasytolearn.com। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशीट का लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप उधर से उसको क्लिक कीजिएगा और वहाँ से वर्कशीट को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। नो, हमारे सामने ये वर्कशीट है और एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई
ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो बाज़ का वर्ड आता है सिंप्लीफाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ रहा है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, और बाज़ का आता है ओपन द ब्रैकेट्स। जब आपने एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल सा रूल है कि जो बाहर नंबर लगा है उसको आपने इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a, और 4 को हम +4b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम 4 16b, एंड दिस इज़ आवर आंसर। नो बी पार्ट में -8 आउटसाइड है, तो आपने बाहर की तरफ ब्रैकेट से बाहर -8 है, तो आपने बहुत एहतियात रखनी है साइन की। -8 मल्टीप्लाइड बाय +3, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आता है आंसर, तो -24x। इसी तरीके से -8 मल्टीप्लाइड बाय +5 -40y, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखें आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से बाहर 2 लिखा है, 2 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, और सेकंड ब्रैकेट से बाहर +5 लिखा है, और +5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है इस वाली ब्रैकेट से। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 2 times 2 is a 4x, 2 times 3 plus 6, 5 times x plus 5x, and 5 times -4 and -20। अब आप लाइक टर्म्स को अरेंज कर लीजिए। सो 4x plus 5x लाइक टर्म्स हैं, +6 -20 लाइक टर्म्स है। यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो सेम साइन है 4x + 5x + 9x, और यहाँ पे डिफरेंट साइन है +6 -20, तो 20 में से 6 माइनस किया तो 14, बड़ा डिजिट आपके पास 20 है, उसका नेगेटिव साइन है, तो 9x - 14, and this is our final answer. Now in the B part, let's see the B part। -2 को -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6x, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12। इसी तरह आपने -2 को x से मल्टीप्लाई किया, सो -2x, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइन सेम है, तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो 2 टाइम्स 5 -2 टाइम्स -5 +10। अब आप लाइक टर्म्स को अरेंज कर लीजिए। लाइक टर्म्स क्या हैं जी? -6x, -2x, -12 +10। आप लाइक टर्म्स को अरेंज किए बगैर भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं, इट्स अप टू योर स्किल। सो -6x -2x आप सेम साइन है तो दे विल बी एडिड, तो दोनों को ऐड करेंगे। 8x, दोनों का कॉमन साइन नेगेटिव है तो -8x, -12 + 10, तो दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 12 में से 10 निकाला 2, बड़ा डिजिट 12 है, इसका नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, -2। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो बाहर आपके पास x भी है, तो अब जब हम इनको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अंदर इनसाइड x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x टाइम्स x इट विल बी 2x²। 2x को हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 2 4, एंड इट इज़ xy। इसी तरह जब 3x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x², और 3x को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9xy। अब लाइक टर्म्स आप अरेंज कर लीजिए, तो आप बगैर अरेंज किए भी कर सकते हैं। 2x² + 6x² ये लाइक टर्म्स है, +4xy - 9xy, तो हमने लाइक टर्म अरेंज कर ली। 2x² + 6x², दोनों का सेम साइन है, 2 + 6 8x², 4xy - 9xy, दोनों के डिफरेंट साइन है, तो 9 में से 4 को माइनस किया तो 5xy, बड़ा डिजिट 9 है, उसका नेगेटिव साइन है, तो आपके पास -5xy आएगा,
and this is our final answer. Question 3, B part. Minus 3a inside the bracket, it will multiply under h है तो माइनस 3ah, माइनस 3 को प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3ak। इसी तरह माइनस 4a को प्लस 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 4 8ah, और माइनस 4 को प्लस माइनस 5k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 5 20ak। Now you can arrange like terms minus 3ah minus 8ah, ये like terms है, minus 3ak plus 20ak ये like terms है. Now the final answer is ah like terms है, दोनों के कॉमन साइन है, 8 में दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन आर एडिड, माइनस 11ah माइनस 3ak प्लस 20ak द लाइक टर्म्स है लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 20 में से 3 को माइनस किया 17ak और 20 इज़ अ बिगर डिजिट, इसका प्लस साइन है, 20 का प्लस साइन है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। सो आवर फाइनल आंसर इज माइनस 11ah प्लस 17ak। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है कि जब दो टर्म्स को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो इसको भी बड़े सिंपली, इस क्वेश्चन को भी बड़े सिंपल वे से सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे कि आप पहले 3 को पिक करें और नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, a से भी और 5 से भी। जैसे कि यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई करूँ तो माय आंसर इज़ a² और a को फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 5a। साइन का ध्यान आपने यहाँ पे भी रखना है, साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह अब जब सेकंड 3 को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3a और 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15, तो आपने साइन ध्यान रखने हैं, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को उस हिसाब से चलना है। नो लाइक टर्म्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, a² नहीं है तो a² ही रहेगा। प्लस 5a प्लस 3a लाइक टर्म्स हैं, प्लस 8a और प्लस 15, इट इज़ आवर आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, पहला टर्म पिक की और नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। x मल्टीप्लाइड बाय x² x को अब आप 3y से मल्टीप्लाई करें, ऑपोजिट साइन है 3xy। नो पिक द सेकेंड टर्म माइनस 2y को प्लस x से मल्टीप्लाई करें माइनस 2xy, माइनस 2y को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड इट इज़ xy। नो लाइक टर्म्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, x² xy लाइक टर्म्स है, माइनस 3xy माइनस 2xy सेम साइन है, ऐड होंगे माइनस 5xy और प्लस 6y²। यहाँ पे एक एरर है, जब y से मल्टीप्लाई होगा 2y 3y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 6y²। हम अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं जी, 6y²। तो हमने अपनी छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटी गलतियाँ हमें बहुत ज़्यादा लॉस देती हैं। सो माइनस 2y को माइनस 3y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6y² और यही टर्म हम आगे ले आएंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई तो कर रही हैं लेकिन इससे पहले 5 प्लस है, तो अगर ये प्लस का साइन ना होता तो ये 5
फर्स्ट ब्रैकेट से या सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन चूंकि ब्रैकेट और नंबर के दरमियान साइन आ चुका है, अब ये 5 इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 5 इज़ अ सेपरेट टर्म एंड y+1 y+3 इज एन सेपरेट टर्म, तो ये सेपरेट टर्म्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 5 को हम एज इट इज़ ही रखेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट्स आपस में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेथड हमारा वही है। करना क्या है, आपने फर्स्ट टर्म को पिक किया और इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। y मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस वाई स्क्वेयर, y को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3y। तो पहला जो y था उसने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 9। अब आपने 1 को पिक किया, y से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाइड बाई y, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। लेट्स फाइनलाइज द आंसर नाउ। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर like terms 3y plus 1y is equal to 4y, 5 plus 3 like terms 5 plus 3 is equal to 8. So this is our final answer. क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। अच्छा, इस बी पार्ट में आपने बहुत केयरफुल रहना है। वो इसलिए इस बी पार्ट में इन दोनों ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन था, तो प्लस साइन तो इफ़ेक्ट नहीं करता लेकिन माइनस साइन इफ़ेक्ट करता है। तब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नेगेटिव साइन को बड़ा केयरफुली हैंडल करेंगे। सो 2m। अब आपके पास ये माइनस साइन है, तो अब आपको चाहिए तो हम आगे ब्रैकेट लगा लें ताकि हमारे आगे एक्सप्रेशन सेफ हो जाए। नो, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो इस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। m मल्टीप्लाइड बाई 5m स्क्वेयर, m मल्टीप्लाइड बाई -6 हमने ये m को 5m और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई -5m प्लस 5m माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5m, 4 5 are 20m, तो -20m। 4 -4 मल्टीप्लाइड बाई -6 तो -24। माइनस माइनस प्लस, तो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस साइन आपका आएगा यहाँ पे। नो सिंप्लीफाई इन साइड, अंदर सिंप्लीफाई कीजिए ताकि हम लोग इसको इस आसानी से सॉल्व कर सकें। 5m स्क्वेयर -6m -20m -26m एंड प्लस 24। अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो -5m स्क्वेयर, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 26m, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस 24 -24। तो लेट्स राइट द फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करते हैं जी इनको। अब हम -5m स्क्वेयर, 2m प्लस 26m प्लस 28m and -24. So this is our final answer. Question number 6. सिंप्लीफाई। अब दो ब्रैकेट्स ही मल्टीप्लाई कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि पहली ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, x² 2x एंड -1, और दूसरी ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं। तो आपने पहली ब्रैकेट की हर टर्म पिक करनी है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर 2x को पिक करना है, फिर x और 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने -1 को पिक करना है, x और 5 से मल्टीप्लाई करना है। मीन दैट मेथड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अब टर्म्स ज़्यादा आ चुकी हैं। तो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। x² को पिक करें और x से मल्टीप्लाई करें, इट इज़ x³ x² को पिक किया तो +5 से मल्टीप्लाई किया +5x²।
नाउ पिक 2, तो 2 को आपने x से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x², 2 को आपको ने 2x को मल्टीप्लाई किया प्लस 5 से प्लस 10x, तो ये पहली दो टर्म मल्टीप्लाई कर गई। लेट्स पिक द नेक्स्ट वन, -1 को पिक करें, -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1x, -1 मल्टीप्लाइड बाय +5 -5, तो ये तो हमारी ब्रैकेट एक्सपेंड कर गई। नो अरेंज लाइक टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं। x³ यहाँ पे नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड ही है। 5x² प्लस 2x² प्लस 7x², 10x माइनस 1x प्लस 9x and -5, and this is our final answer. क्वेश्चन 6 बी पार्ट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई करें और फिर मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन के आंसर को इससे मैच कीजिएगा। सो मेथड वही है, आप पहले एक टर्म पिक करें और नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो लेट्स स्टार्ट, हम 2x² को पिक करते हैं, 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, x² x से मल्टीप्लाई हुआ, x³। इसी तरीके से 2x को पिक किया, -4 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 4 -8x², तो आपने 2x² को नेक्स्ट टू टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। नो पिक 3x, 3x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स 5 15x², और 3x को -4 से मल्टीप्लाई किया, -12x। इस तरीके से 3x प्लस 5x माइनस 4x से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ पिक 2, अब 2 को 5x से मल्टीप्लाई करें प्लस 10x, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें -8। नाउ अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स can be added and subtracted. Like terms already arranged, 10x³ minus 8x² प्लस 15x, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 15 में से 8 निकाला, 7x², बड़ा डिजिट 15 है, इसका प्लस साइन है तो प्लस आ गया। -12x प्लस 10x, दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 12 में से 10 निकाला, 2x आ गया, बड़ा डिजिट 12 है, इसका नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया, and -8. So this is our final answer. Question number 7. Expand each of the following. A, part A, 2x plus 3y whole bracket. So my dear students, आपको algebraic identity याद होंगी। a प्लस बी होल स्क्वेयर, जब दो टर्म्स ऐड हों और बाइनोमियल है ये, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला आपने याद करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है क्योंकि ये बार बार अप्लाई होती है आगे जाके भी कई जगहों पे। a माइनस बी होल स्क्वेयर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इधर दोबारा लिख लेता हूँ जी इस साइड पे ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर, a² प्लस 2ab प्लस b² और a माइनस बी होल स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपने ज़ुबानी याद रखनी है क्योंकि इन्होंने बहुत काम आना है आगे जाके भी। कई जगहों पे जब कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन के, तो वहाँ पे भी ये एक्सपेंशंस वहाँ पे भी हमें अप्लाई करनी पड़ जाती हैं। तो अप्लाई करना भी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है अप्लाई करना। अप्लाई करने में क्या करना होता है जी, आपने मसलन आपके पास ये दो टर्म्स है 2x प्लस 3y, ये 2x प्लस 3y दो टर्म्स अब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो जो फर्स्ट टर्म इज़ a एंड सेकंड टर्म इज़ b। तब आप इन रूल्स को जो ऊपर हमने लिखे हैं हम वही लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2x है, तो a² जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, बी आपका 3y है, प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने करना जी। नो इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर जो 2x स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस 2 का भी और इस x का भी है, ये 2x ये ऐसे है, ये 2 स्क्वायर और x स्क्वायर है, जब ब्रैकेट ओपन होती है तो 2 स्क्वायर x स्क्वायर इट्स मीन 4x स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको अब ज़ुबानी आनी चाहिए एट दिस स्टेज कि जब हम ये ब्रैकेट ओपन होती है इस तरह की तो ये दोनों का स्क्वायर होता है। नाउ लेट्स सी, सो यहाँ पे ये आपके पास आ गया जी 4x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 टाइम्स 3 12 प्लस 12xy। तो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आता है उससे नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें अब आपको आनी चाहिए एट दिस स्टेज। तो 3y होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 एंड इट इज़ y स्क्वायर। So your final answer is 4x square plus 12xy plus 9y square. This is your final answer. अब यहाँ पे चूंकि प्लस साइन था तो यहाँ पे भी 2 वाली टर्म के साथ प्लस साइन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब जब हम इधर अप्लाई करते हैं तो ए हमारे पास 5x है, बी हमारे पास -3y है और दरमियान में नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे जी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म -2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म 5x है मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म 3y है। अच्छा बात करना बच्चे ये नेगेटिव को इसके अंदर लगा देते, ये आपने नहीं करना, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लगेगा, एंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म 3y, और यहाँ पे भी आपने नेगेटिव नहीं लगाना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो 5x स्क्वायर का मतलब है 25x स्क्वायर, 2 5 are 10 एंड 10 3 are 30, और ये माइनस साइन है 30xy, और 9y स्क्वायर का मतलब है 9 का 3 का स्क्वायर 9 एंड इट इज़ y स्क्वायर एंड इट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आपने अपने रूल्स को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी आपने एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सीखी हुई है। लेट्स राइट दैट आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को हम जरा लिखते हैं जनाब। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्यों कहते हैं कि दो टर्म्स का स्क्वायर होता है, उनके दरमियान माइनस होता है, इस वजह से हम इस आइडेंटिटी को डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसको फाइनल आंसर क्या होता है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। Now if we look at question number 8, तो आपको यही डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी नजर आएगी। वो कैसे, 3x, यू सी दिस इज द 3x और इसमें भी 3x है, 2y और इसमें भी 2y है। तो ये दोनों टर्म्स a, एक टर्म हमारे पास a बन गई, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, और एक में प्लस लिखा हुआ है और एक में माइनस लिखा हुआ है, एक में प्लस लिखा हुआ है और एक में माइनस लिखा हुआ है। तो ये किसकी इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो लेट्स सॉल्व इट। सो हमारे पास आ गया जी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म ए 3a स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब आपके पास फाइनल आंसर 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर एंड इट इज़ आवर फाइनल आंसर। बी पार्ट को अगर आप देखें तो वैसे ही है 2p 11 11, ये हमारे पास ए बी, ये भी हमारे पास ए बी। तो हम ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये है जी 2p, सो 2p स्क्वायर माइनस
11 स्क्वेयर। तो 2p होता है जी 4, 2 का स्क्वेयर 4p स्क्वेयर और 11 का स्क्वेयर 121। आपको 1 से लेकर 15 तक के स्क्वेयर नंबर्स याद होने चाहिए, ये कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। सो 4p स्क्वेयर माइनस 21 इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे क्या है जी, अब 3 ब्रैकेट्स आ गई हैं, 1 2 3। एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपने करना क्या है, काम वही है जो हम पीछे सीखते आ रहे हैं। क्या है, पहले आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्किंग। हम पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x स्क्वेयर, x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -2। तो ये हमारी पहली दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब हमारे पास तीसरी ब्रैकेट हमने एज इट इज़ लिख ली। अब आप क्या करोगे, पहली ब्रैकेट को पहले कर लो सिंप्लीफाई। 3x स्क्वेयर -1x प्लस 6x प्लस 5x एंड -2, और तीसरी ब्रैकेट आप लिख लो x प्लस 3। तो ये आपका पीछे ये जो क्वेश्चन आपने किया है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपने जो किया है, तो ये आपको तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे भी 3 नंबर थे और सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म्स थी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी, जो ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही बन गया है। 3x स्क्वेयर प्लस 5x -2 और सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं। नो व्हाट वी नीड टू डू, हम बारी बारी एक टर्म को पिक करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। केयरफुली, एहतियात से काम कीजिएगा। अब हम 3x को पिक करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जी x के साथ। इट विल बिकम 3x क्यूब। और 3x को पिक करते हैं, 3x स्क्वेयर को पिक करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं +3 के साथ, प्लस 9x स्क्वेयर। सो 3x ने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नो पिक 5x, 5x को पिक करें और x से मल्टीप्लाई करें, सो +5x स्क्वेयर। 5x को पिक करें और 3 से मल्टीप्लाई करें +15x। तो 5x ने x को और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम पिक करते हैं जी -2 को। -2 को पिक करके हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं जी। -2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय x -2x, -2 मल्टीप्लाइड बाय +3 -6। तो ये तीनों टर्म्स ने जो ग्रीन ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नो लेट्स सिंप्लीफाई इट, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो लाइक टर्म्स के आंसर लिखेंगे। 3x क्यूब, 9x स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर लाइक टर्म्स है, दोनों का साइन सेम है, प्लस 14x स्क्वेयर, 15x -2x, 15 में से 2 निकाला तो 13x, बड़ा डिजिट 15 है तो प्लस 13x और -6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज प्रिटी क्लियर। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे भी 3 ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। पहली दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने साइन का मल्टीप्लिकेशन में बहुत ध्यान रखना है। 3p को जब हम 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6p स्क्वेयर, 6p स्क्वेयर। 3p को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3p। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 को 2p से मल्टीप्लाई करें
6p। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3। सो फर्स्ट ब्रैकेट ने दोनों अगली नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, हम इसको क्लोज कर देते हैं और लास्ट ब्रैकेट p-2 लिख लेते हैं। अब सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है हमारे पास फर्स्ट वाली, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6p² -3p + 6p + 3p and -3 and the next bracket is p-2। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास ये पहली दो ब्रैकेट्स आ गई। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 6p² को p से मल्टीप्लाई करें, 6p³ 6p² को -2 से मल्टीप्लाई करें, -12p²। तो 6p² ने नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3p ने p से मल्टीप्लाई किया तो +3p², 3p ने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6p। तो ये वाली टर्म भी कंप्लीट हो गई। लेट्स लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं जी। इसकी लास्ट टर्म -3 ने p से मल्टीप्लाई किया तो -3p, -3 ने -2 से मल्टीप्लाई किया तो +6। तो अब सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 6p³ -12p² + 3p² -9p² -6p -3p सेम साइन ऐड होंगे तो -9p एंड +6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट्स सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखें 4 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन जब ओपन होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व इट क्विकली। 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको बारी बारी 12x, 4 को -2y से मल्टीप्लाई करते हैं -8y, 4 को +1 से मल्टीप्लाई करते हैं +4। नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन है। तो ये ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -5x + 3y -1। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं जी। 12x - 5x -8y + 3y + 4 -1। लाइक टर्म्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। 12 में से 5 माइनस कर दें 7x, 8 में से 3 माइनस किया 5y, लेकिन बड़ा डिजिट 8 है तो इसका नेगेटिव साइन लग गया। 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ा डिजिट 4 है तो दिस इज़ द +4। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, दिस वर्कशीट। सो माय डियर स्टूडेंट, आंसर शीट यहाँ पे गिवन है। आप इनसे अपने क्वेश्चंस भी मैच कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब अगर आपने ये वर्कशीट डाउनलोड करनी है तो tooeasytolearn.com www.tooeasytolearn.com वहाँ पे जाएं। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक को क्लिक करें तो आपको डाउनलोड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक्स पे आपको वर्कशीट चाहिए या आपको लेसन चाहिए तो लेट मी नो ऑन माय डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको वो वर्कशीट मिल भी जाएंगी और बाकी टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो O लेवल 4024 और IGCSE 0580 ये मैथ, आपको वहाँ पे ये सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। आप जाएं और सिलेबस को सेल्फ स्टडीज़ करें और पढ़ें, और मज़ीद किसी टॉपिक की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। सी यू नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।